Hello student, we start standard 7, chapter number 8, static electricity. Static electricity, that means electricity जो थोड़ी देर के लिए है और जो किसी फ्रिक्शन की वजह से होती है. फ्रिक्शन दैट मीन्स किसी चीज़ को हम जब रब करते हैं उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कहलाती है हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. आपने कुछ ये प्रैक्टिकल्स के रूप में एक्टिविटी के रूप में करके ही देखे हैं. प्लास्टिक कॉम या रूलर को आप रब करते हो अपने हेयर पे और पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते हो तो वो पीस ऑफ पेपर उसमें स्टिक हो जाते हैं. सेम एज पॉलिस्टर में अगर आप बार बार पास करते हो अपना हाथ तो आपको एक हल्का सा करंट सा लगता है. सेम एज रब ब्लैंकेट को भी आप हैंड से रब करिए और फिर मेटल ऑब्जेक्ट के पास लाइए तो एक हल्का सा स्पार्क लगता है. तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं? फ्रिक्शन की वजह से. रबिंग कर रहे हैं आप तो फ्रिक्शन की वजह से आयन चार्ज हो रहे हैं, पॉजिटिव आयन्स एंड नेगेटिव आयन, जिसकी कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. इलेक्ट्रिक चार्ज. व्हाट डू द अबोव ऑब्जर्वेशन टेल अस? ये सारे ऑब्जर्वेशन क्या बताते हैं? These examples are just a glimpse of an electric charge that all objects in our surrounding hold in abundance. ये सारे एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये सारे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर इवन इन अवर ओन बॉडी. हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर है जिसके कारण ही हमको करंट पास होता है. कंडक्टर है और आपको पता है कंडक्टर दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पास होता है जिसके कारण करंट लगता है. ऑल सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल. इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस पार्टिकल. जो हर सब्सटेंस है वो किससे मिलकर बना है? टाइनी पार्टिकल से. और जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है वो उसका बेसिक पार्ट ऑफ नेचर है. तो इन दिस वे इलेक्ट्रिक चार्ज इज अबाउंडली प्रेजेंट. उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट रहता है. इट इज़ ऑलवेज इन हिडन स्टेट, जो कि हमको दिखता है. दिस इज बिकॉज टू ऑपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन इक्वल नंबर इन ऑल दीज सब्सटेंस. जब दो अपोजिट टाइप के चार्जेस इक्वल नंबर में किसी सब्सटेंस में रहते हैं, when the positive charge and negative charge on an object are balanced. जब किसी सब्सटेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस में है तो वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है. दैट मीन्स उसमें कुछ भी इलेक्ट्रिक पास नहीं होती है. कोई भी चीज़ अगर बैलेंस में है तो वो न्यूट्रल है इन सब्सटेंसेस. बट देयर इज़ अ नो नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट में कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा. पर जैसे ही वो चार्ज नॉट बैलेंस है, उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव आयन ज़्यादा हो गए हैं तो वो कैसे होने लगेगा? चार्ज होने लगेगा. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है आपको. रब वन एंड ऑफ अ ग्लास रॉड अगेंस्ट अ सिल्क क्लॉथ. ड्यू टू द रबिंग अ स्मॉल चार्ज विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर. एक ग्लास रॉड लेंगे, उसको हम सिल्क क्लॉथ में रब करेंगे तो कुछ स्मॉल चार्जेस उस ग्लास रॉड में आ जाते हैं. एज अ रिजल्ट बोथ द ऑब्जेक्ट विल बिकम समवॉट चार्ज. तो क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट में चार्ज हो जाते हैं. सस्पेंड दिस रॉड फ्रीली इन एयर विद द हेल्प ऑफ थ्रेड. फिर हम उसको क्या करेंगे? फ्रीली थ्रेड से हेयर बांध देंगे. ओके. Now charge another glass rod in the same manner and bring it near the suspended rod. सेम ग्लास रॉड को ही हम लेंगे और दोबारा वो सिल्क में रब करेंगे और जब हम इसके पास में दोबारा लेके जाते हैं जो हमने हैंगिंग की थी रॉड, तो व्हाट डू यू सी? आप क्या देखते हो? द टू रॉड पुश ईच अदर अवे. ये दोनों रॉड एक दूसरे को दूर कर रही हैं, पुश कर रही हैं, एक दूसरे को अलग कर रही हैं. क्यों?
क्योंकि दोनों जो रॉड है सेम सब्सटेंसेस की हैं, दोनों में पॉजिटिव आयन हो गए हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे को अलग कर रही हैं। आपको पता है मैग्नेट का रूल भी है कि पॉजिटिव आयन एक दूसरे को, सेम आयन जो रहते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं, अलग करते हैं एक दूसरे से, तो सेम एज। अब इसकी जगह ये आप दूसरा रॉड लेते हैं, ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड, सेम प्रोसीजर करेंगे। तो इस केस में आप ये देखेंगे कि प्लास्टिक रॉड में जो कि नेगेटिव आयन आ गए हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ रिपल्स हो रहे हैं। What do you find in this first experiment? इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या देखते हैं? Two rods carrying similar charge push each other away. दो रॉड जिनमें सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, ये चार्जेस कहलाते हैं रिपल्शन। और जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया उसमें अपोजिट टाइप के चार्ज हैं, एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? अट्रैक्शन। आपको समझ में आया? सेम आयन है तो रिपल्शन होता है और अपोजिट आयन है तो अट्रैक्शन होता है। ओके, द साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम दिया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज? ओरिजिन क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का? ऑल सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल एंड दीज पार्टिकल्स आर अल्टीमेटली मेड अप ऑफ वेरी टाइनी एटम्स। आपको पता है हर सब्सटेंसेज पार्टिकल से मिलकर बना है और हर पार्टिकल में बहुत छोटे टाइनी एटम्स होते हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको आगे क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। इस स्टेज में हम इतना देखते हैं, इट इज़ सफिशिएंट टू नो दैट ईच एटम कंटेन अ स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज। आपको इसमें इतना जानना है बस कि जो हर सब्सटेंसेस में जो पॉजिटिव आयन है वो फिक्स्ड रहते हैं और जो नेगेटिव आयन रहते हैं वो मूविंग रहते हैं, मूव करते रहते हैं एक दूसरे से। दीज टू चार्जेस बीइंग परफेक्टली बैलेंस, और जब ये परफेक्टली बैलेंस रहते हैं तो वो एटम हमारा क्या रहता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब नो वर्किंग, वो वर्किंग नहीं करता। ओके, जैसे ही ऑल ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ एटम्स विच मीन्स दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देन हाउ डू ऑब्जेक्ट बिकम इलेक्ट्रिक चार्ज? अगर सभी ऑब्जेक्ट एटम से मिलकर बने हैं, सभी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हैं, तो वो ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होता है? हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। For some reason, the balance of electric neutral atoms get disturbed. जब ये इलेक्ट्रिक न्यूट्रल का जब बैलेंस डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब मतलब किसी चीज़ को आप हिला दे रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, तब ये इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। अब हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। सर्टेन ऑब्जेक्ट आर रब अगेंस्ट ईच अदर। हम किसी ऑब्जेक्ट को रब कर रहे हैं। द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऑन वन ऑब्जेक्ट गो टू द अदर ऑब्जेक्ट। आपको पता है दो चीज़ों को हम रब कर रहे हैं और उसके जो नेगेटिव आयन हैं वो मूविंग कर रहे हैं। अब जब वो मूविंग कर रहे हैं तो वो दूसरे उसमें ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं। अब इसमें से नेगेटिव आयन पूरे ट्रांसफ़र हो गए इधर, तो ये पॉजिटिव आयन रह गया पूरा और ये वाले में पूरा नेगेटिव चार्ज हो गया। दिस ऑब्जेक्ट टू विच दे गो becomes negatively charged due to an excess of a negatively charged particle. Similarly, the object from which the negative charged particle go away become positive charged due to the deficiency of negatively. अब जिस पॉजिटिव आयन से नेगेटिव आयन दूसरे में ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें नेगेटिव आयन की डिफिशियंसी आ गई, दैट मीन्स वो पूरा क्या हो गया? पॉजिटिव आयन। और अदर वन इज़ फुल्ली नेगेटिव आयन, वहाँ पे नेगेटिव आयन ज़्यादा हो गए तो नेगेटिव आयंस पूरा वो चार्ज हो गया। इस तरह से दो एटम्स या दो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं।
अभी कुछ मटेरियल्स हैं, पेपर, पॉलीथीन, नायलॉन, क्लॉथ, कॉटन, ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली है, खुद भी करके देख सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए जैसे बलून, बॉल पेन, रिफिल, इरेज़र, वुडन रूलर, स्टील स्पून, कॉपर स्ट्रिप, और आप किसी पे रब करके उसको अट्रैक्ट करिए पेपर को, वो अट्रैक्ट होता है कि नहीं। जैसे बलून है, आप हेयर पे रब करिए और पेपर को अट्रैक्ट करिए तो वो तुरंत ही अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए यस। डज द ऑब्जेक्ट गेट चार्ज, अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है दैट मीन्स वो चार्ज है, तो यस। इस तरह से आप ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेके ये चीज़ आप खुद कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ईच एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट हैज़ अ इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगर कोई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो वो इक्वल अमाउंट में है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इफ़ फॉर सम रीज़न द नेगेटिव चार्ज डिक्रीज, अगर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है द एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो एटम किस में चार्ज हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज। ओके, use your brain power. Do all objects get charged by rubbing? No, only certain pair of substances give rise to electric charge on rubbing. सारे ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं होता, कुछ ही ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ ही सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि रब करने पर इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू।